अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप है वो वो सर्कुलेट हो रहा है और बताया जा रहा है कि वो क्लिप जो है वो बैतुल ज़ायरीन का है, जो कि औकाफ का एक एसेट है यहाँ पर, जहाँ पर दो एम्प्लॉयज़ औकाफ में जो इस वक्त वहाँ देख रहे हैं, जिनमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके अलावा दूसरा जो है वो औकाफ की एस्टेब्लिशमेंट का एक एम्प्लॉय है। ये वीडियो जो है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये नवंबर 2022 की वीडियो है और ये रात की वीडियो है। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में एक शख्स जो है वो जो दिख रहा है उसकी वो जो है वो मोहम्मद यासीन मिंगनू है, और जो कि जेई का काम करता है औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ में, और जो ओवरऑल सुपरवाइजरिंग का भी जो है उसको असाइनमेंट है कि जो ज़ियारतें हैं और बाकी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सुपरवाइजरी भी करे। उसके साथ एक और शख्स दिखाई दे रहा है, वो कोई और नहीं है, जो तहसीन वाजा है। तहसीन वाजा के बारे में बता दूं, वो यहाँ पर जो मस्जिद अबू बकर है उसके जो हेड है वो भी रहे हैं और केयर टेकर भी रहे हैं। उनकी निगरानी में यहाँ पर अबू बकर मस्जिद में काफ़ी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल वर्क भी हुआ है। ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो तहसीन वाजा है वो यासीन के साथ मिलकर जो है वो एक एलईडी जो है वो चोरी कर रहे हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन है छोटा सा, उसको जो है वो चोरी कर रहे हैं रात के अंधेरे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि तासीन और यासीन इस बात से अवेयर हैं कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और वो जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड हो रही है। इस एक्टिविटी के बारे में मैं ये बता दूं कि ये जो एक्टिविटी है वो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ जो जाकिर हुसैन वानी है उनके कहने पर जो है वो की गई है, ताकि जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ उस वक्त पोस्टेड थे और जो वहाँ से एब्सेंट थे उस वक्त, ताकि उनको ग्रिल किया जाए और विद एविडेंस जो है वो उनको पेश किया जाए। मैं बता दूं कि जिस स्क्रीन से ये जो फुटेज को रिकॉर्ड किया गया, आप उस फुटेज में देख रहे हैं कि जो फुटेज है उसमें जो शख्स जिसने ये जाल बिछाया, और जाहिर तौर सी बात है कि वो औकाफ की एस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा है, जिसके एसेस में जो है वो इन टीवी और जो सीसीटीवी कैमराज है उसके पासवर्ड और उसकी जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको लेकर एसेस है। जो आपको कंप्यूटर का वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये वही कंप्यूटर के स्क्रीन से अगले दिन फुटेज ली गई है जिसमें का चोरी का इल्ज़ाम जो है वो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है वो लगाया गया। हालांकि जो ये सोशल मीडिया पोस्ट जिस पेज पे चढ़ा है उसके एडमिन और उसके कर्तादाता को जो है वो आइडेंटिफाइड किया जा चुका है, और मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगा आगे चलकर जो है वो। मैं आपको इससे पहले कि वो क्लिप दिखाऊं जो है कि उसमें क्या है, ये जो क्लिप पिछले साल का है नवंबर महीने का, पहले आप ये क्लिप देख लीजिए कि इस क्लिप में क्या है। आप ये क्लिप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से जो है वो तहसीन वाजा जो है वो एंटर हो रहे हैं और फिर उनके साथ जो है वो यासीन भी है। हालांकि इन दोनों को ये पता है कि यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो है वो फुली अवेयर्ड है। और जो आप देख रहे हैं ये अब अंदर बैतुल ज़ायरीन के आ रही है, कैमरा नंबर 2 है, और जिस स्क्रीन से ये जो रिकॉर्डिंग की गई है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन है ये बिल्कुल वही स्क्रीन है जिसको चोरी का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। और मैं बता दूं कि इसको रिलीज़ करने वाले जो है वो अंदरूनी ही लोग हैं, जिन पर हमें एडमिनिस्ट्रेटर ने एश्योर किया है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये बताया कि ये जो सारी एक्सरसाइज है वो उनके कहने पर जो है वो की गई है, और ताकि एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिसिप्लिन जो है वो बनाया जा सके। जैसे कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चेयर है और ये एम्प्टी है, फिर ये लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं वहाँ पर। अभी कुछ देर बाद जो है वो इस फुटेज में जो है ये बाहर निकल कर आएंगे, जो कि 24 नवंबर 2022 की फुटेज है। आप तासीन को देख रहे हैं और उनके साथ जो है वो यासीन जो है वो मौजूद हैं। अभी जो है वो ये एनालिसिस वहाँ पर कर रहे हैं कि क्या जो है वो हो रहा है। ये कैमरा 1 की फुटेज है, आप इसको देख रहे हैं नीचे से, क्योंकि मल्टीपल कैमराज जो है वो वहाँ पर लगे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर चोरी करने का इरादा होता तो शायद ये लोग जो है वो ऐसे नहीं आते। और जी बिल्कुल, ये देखिए फिर तहसीन
ने जो है वो एलईडी को जो है वो उठाकर जो है वो अंदर डाला, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जो और वो यासीन उसको दे रहे हैं ये एलईडी, और ये आ रहे हैं बाहर। बिल्कुल आप देखेंगे अभी इस पर जो है वो बाहर का कैमरा जो है वो शिफ्ट होगा, और ये एक्सरसाइज जो है वो सारी एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पर जो है वो की जा रही है, क्योंकि अगर चोरी लेना होता तो सिर्फ कंप्यूटर जो है वो चोरी नहीं लिया जाता, बल्कि और सामान भी इसके साथ है वो भी चोरी लिया जाता है। आपने ये क्लिप देखा कि किस तरह से इसमें तहसीन और मोहम्मद यासीन मीनू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे का जो फैक्ट चेक है वो हम करेंगे कि क्या वाकई ये दो चोर है या इन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पर ही जो है ये सब किया था। और उस वक्त जो एम्प्लॉय इसके निशाने पर थे, जिनको अगले दिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर ने वार्निंग देकर जो है वो उनको एक्सप्लेनेशन निकाली, और जो सामान जिसमें ये एलईडी भी है, जिस पर बाद में इसकी ही वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई, वो जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो हैंड ओवर किया। हमारे साथ इसी मसले पर इस वक्त बात करने के लिए वही एम्प्लॉय है जिनको ये एक्सप्लेनेशन निकाली गई थी, और जो वहाँ पर 4 एम्प्लॉय उस वक्त थे वो उस वक्त एब्सेंट पाए गए थे, और अगले दिन जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में तलब करके इस चीज़ के बारे में पूछा गया था कि ये जो चीज़ें वहाँ से गायब हुई है वो कहाँ गई और आप कहाँ थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद ही वो चीज़ें निकाल कर जो है उनको हैंड ओवर की और बोला कि आगे से जो है वो मोहतात रहे। हमारे साथ इस वक्त आकिब नायक है, जो कि सुपरवाइज़र है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ में, जो कि वहाँ पर उस वक्त बैतुल ज़ायरीन में ड्यूटी पे थे और वहाँ से एब्सेंट थे। आकिब, क्या बताएंगे इस मसले को लेकर? कौन कौन थे आप वहाँ पर ड्यूटी पर, और ये जो मसला है वो सारा क्या है? ये सर कोई नवंबर का मसला है। तो हम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक एक शिफ्ट होती है और 4 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट होती है। तो हमें अचानक से दूसरे दिन सुबह पता चला कि यहाँ से एलईडी गायब है। तो हमने तहकीकात करना शुरू कर दी। तो हमें लास्ट को ये मालूम हुआ कि ये एलईडी जाकिर साहब ने खुद उठवाई है वहाँ से, जो कि हमारे वहाँ पे ये जेई साहब हैं यासीन, और उनके साथ और तासिम भैया भी साथ है। तो वो मुलाजमों को एक डराने के लिए उन्होंने वहाँ से उठाई थी। कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे मुलाजिम उस टाइम ड्यूटी पे नहीं थे, तो इसकी वजह से उसमें आप भी शामिल थे? जी 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 बिल्कुल। तो उसकी वजह से बाद में ये थोड़ा बहुत हल्ला हुल्ला हो गया। तो उसके बाद जब हमें पता चल गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने किया है, क्योंकि हमारे मुलाजिम ड्यूटी पे नहीं थे, इसलिए इस वजह से ये हुआ था। हालांकि चोरी वोरी कोई भी नहीं हुई है, हम खुद इसके गवाह हैं। मतलब आपको वो एलईडी किसने दी? एलईडी बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने दोबारा दूसरे दिन वापस दे दी। मतलब कहाँ पर दी? हाँ, ऑफिस में लाके दे दी। मतलब अपने ऑफिस चैम्बर में उन्होंने आप सबको बुलाया? हाँ तो बुलाया। आपके अलावा कौन कौन था वहाँ पर? हमारे अलावा फिरदौस भैया थे, तो मैं था, और अदनान, साकिब, वाहिद साहब जो कि हमारे नाइट चौकीदार है, शबीर हुसैन नकीब जो कि कुक है, हमारे हेड कुक है। तो उनके अलावा हमारी एक मैम शाहजा मैम है, वो थी। तो हमने बाद में साहब ने हमें जब बुलाया तो हमने उनके साथ बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि ये ड्यूटी पे नहीं थे, हमें आपको थोड़ा ड्यूटी के लिए ये करना पड़ा कि आगे से आप मोहतियात रहे कि अगर दूसरे दिन कोई दूसरा बंदा ना जा पाए वहाँ पे, वहाँ से ले जाएगा कुछ चीज़, आप क्या बताओगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत हो गया था, बाकी उसके बाद नॉर्मल सब कुछ हो गया। लेकिन मसला ये है कि आज ये 1 साल के तकरीबन के बाद ये फुटेज क्यों निकले। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया ने जो है वो कुछ लोगों को जो है वो नौकरियों से निकाला है। या तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो काम नहीं करते थे और धंधा संभालते थे, बाहर अपने प्राइवेट बिजनेस करते थे, लेकिन औकाफ से जो है वो तनख्वाहें लेते थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो कुछ शख्स है वो सीसीटीवी कैमरा में जो है वो पैसे चोरी करते हुए, जो ज़ाहिरीन से जो पैसा आता है जिसको नजर न्याज कहते हैं, उसके एम्बेजलमेंट में जो है वो मुलविस पाए गए और उनको जो है वो टर्मिनेट किया गया। मैं बता दूं कि औकाफ इस्लामिया में हमेशा से जो है वो एक साजिश और एक टोला ऐसा चलता है जो कि वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा उसको अनस्टेबल करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो डॉक्टर तारक तमकीन हो, चाहे वो अख्तर हुसैन काजी हो, चाहे अब जाकिर हुसैन वानी हो। लेकिन जाकिर हुसैन वानी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हुए जो औकाफ पर बोझ था उसको जो है वो काफ़ी कम किया और
और जो एम्प्लॉयज़ कामचोर थे और नॉन परफॉर्मर थे और पॉलिटिकल बेसिस पे जो है वो वक्तन लगाए गए थे, उनको जो है वो टर्मिनेट करके जो है वो बाकी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई है ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें किसकी साजिश है, और जाहिर तौर सी बात है कि इसमें अंदर के लोगों की साजिश है। और जब मेरी जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया से बात हुई, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जो ये इस पेज का एडमिन है वो जो है वो पहचाना गया है, वो कौन है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है जिसके बारे में जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है वहाँ के ज़िला के, उसको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। और जो जाकिर हुसैन वानी जो इस वक्त बाहर है किसी असाइनमेंट के सिलसिले में, हमने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जब वो वापस आएंगे वो इस पर जो है वो इलाबोरेट करके जो है वो बात करेंगे। और जो लोग डिपार्टमेंट के इस फुटेज को लीक करने में जो है वो मुलविस है, उनको भी जो है टर्मिनेट किया जाएगा, ये उन्होंने एश्योरेंस दी है। यानी कि उनका कहना है कि इसमें इंक्वायरी जो है वो चल रही है कि किस तरह से जो है वो एक जो जेन्युइन स्टेप है उसका, जिसमें उन्होंने ऑफिशियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स और प्रॉपर वेरिफिकेशन और प्रॉपर इंक्वायरी के बाद टर्मिनेट किया। कुछ अंदर के लोग जो इस तरह की चोरियों में जो है वो मुलविस रहे, किस तरह से अनसेटल करके जो है वो ये प्रोपेगेंडा बाहर डालना चाहते हैं कि जो उनको उन्होंने टर्मिनेट किया, उनको जो है वो ताकि यहाँ तो उनको दोबारा लाया जाए, क्योंकि इस पर पहले बार्गेनिंग की गई जिसमें हमारे कुछ लोग मुलविस है जो कि हमेशा सोशल मीडिया पर जो है वो फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, और ये एक और लेटेस्ट ट्रेंड है ताकि जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है उनको जो है वो कमज़ोर किया जा सके। अब मैं बता दूं कि जो औकाफ इस्लामिया है उसमें पहले भी जो है वो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स की जो है वो खबरें आई हैं। हमारे जो साबका एडमिनिस्ट्रेटर है तनवीर किचलू, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी एम्प्लॉयज़ को रिकवरी की। मैं बता दूं औकाफ में जो है वो जो कैजुअल स्टूडेंट्स थे इस्लामिया स्कूल में, उनसे लाखों रुपए की फीसें जमा की गई थी, वो भी एक स्कैंडल था, उसमें भी जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला। आज अल्लाह के फजल से महबूब काजी साहब वहाँ पर प्रिंसिपल आए गए हैं और उनकी निगरानी में पिछले एडमिशन सेशन में काफ़ी एडमिशन जो है वो इंक्रीज़ हुई। जो मिस मैनेजमेंट स्कूल में थी और औकाफ में थी उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जाहिर तौर सी बात है जो लोग इससे हिट हो रहे हैं वो एक मुनापली और साजिश करके जो है वो इसको जो है वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात ये भी बता दूं कि जो ये किस्सा और जो ये वीडियो सामने आया है इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं हाथ है। और जब जाकिर साहब ने जो इस मसले को लेकर मेरे साथ डिस्कस किया था कि इसको किस तरह से रोका जाए, मैंने उसको जो है ये सजेशन दी थी उस वक्त भी, और क्योंकि मैं उस वक्त साथ में मौजूद था, शायद गालिबन उर्स की तैयारियां चल रही थी, तो जब मैंने उसको बोला कि या उर्स था या उसकी बात ये है, जब मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, जो ड्यूटी पर अगर नाइट पर वहाँ कोई नहीं है, कुछ 2-4 चीज़ें जो है वो वहाँ से उठवा लीजिए ताकि उनको जो है वो ग्रिल किया जाए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ये चीज़ें हो सके। इसी के बाद जब यासीन वहाँ गया, यासीन ने फ़ोन किया और फिर जाकिर साहब ने जो है वो तहसीन को भेजा, आप इस फुटेज, क्योंकि ये अधूरी फुटेज है, पूरी फुटेज जो है वो गालिबन अब स्टोर नहीं हुई होगी, क्योंकि जो ये डाटा है ये 2-2 महीने के बाद जो पिछला होता है वो चला जाता है और वो प्रॉपर स्टोरेज उसकी नहीं है। फिर तासीन को भेजा जाता है जिसमें वो कंफर्मेशन देता है कि इस तरह जो है जो यासीन की रिपोर्ट है यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, वो सच पाई जाती है। अगर जो आप फुटेज देख रहे हैं उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यासीन और तासीन वाजा जो है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पर कोई था ही नहीं एम्प्लॉय ड्यूटी पे। इससे वीडियो फुटेज को भी अगर आप गौर से देखें, इससे ये बात साबित होती है कि वहां पर जो एम्प्लॉय है उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था जिस वक्त ये एक्सरसाइज जो है वो की गई है। अब आगे चल के वक्त ही बताएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस पर वो क्या एक्शन करते हैं, क्योंकि मैं इस बात को कंफर्म करता हूं कि इस एडवाइस में जो है वो मैं भी शामिल था कि इस तरह की एक्टिविटी को किया जाए ताकि जो मुलाजिम है उनको प्रेशर पाया जाए, ताकि वो ड्यूटियां दे और चोरियों को जो है वो रोकथाम हो सके। हालांकि अगले दिन जब बुलाकर जो ये एम्प्लॉयज़ थे उनको एक्सप्लेनेशन भी निकाली गई और विद द वार्निंग कि अगर आप आगे इस तरह से मोहतात नहीं रहेंगे तो आपको भी जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा। जैसे अब
जाकिर साहब ने ये कहा कि जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनको भी जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा, क्योंकि ड्यूटी रोस्टर जो है वो मौजूद है और किस किस के पास पासवर्ड है ये भी पता है सबको। अब हमें इंतजार रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अब ऑफिशियली इस पर क्या बोलते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि ताहसीन वाजा जो है वो आरडीडी के एम्प्लॉय है, उनको ये काम करने के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन्होंने इफेक्टिवली जो है वो अवकाफ के काफ़ी काम किए, चाहे वो ज़ियारतों में हो, चाहे जामा मस्जिद में हो, चाहे कब्रिस्तान की इस वक्त जो फेंसिंग हो रही है जिस जो अब फाइनल स्टेज पे है, उसमें भी जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो सारी तहसीन वाजा ने की। और ये सिर्फ उसने जो राह लीला है वो की। हम कोशिश करेंगे कि वो हम तहसीन वाजा से भी इस मसले पर बात करेंगे, अगर उन्होंने बात की तो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडास पर जो है वो बिलीव ना करे, और जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लाम है जो इस वक्त औकाफ की बेहतरी के लिए काम कर रहा है उसका साथ दें, ताकि जो यहाँ पर औकाफ का इस वक्त मसला है, जो सजादा नशीन के साथ जो इशूज चल रहे हैं उनको भी जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। कौम को एडमिनिस्ट्रेटर और जो सजादा नशीन है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौम और सजादा नशीनों के बीच में एक मीडिएटर की हैसियत रखता है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो ये औकाफ का मसला है जो कई सालों से कोर्ट में पेंडिंग है, ये एमिकेबली सॉल्व होगा, ताकि जो किश्तवाड़ की जो ये ज़ियारतें हैं और जो बाकी उनकी ज़मीनें किश्तवाड़ के फलाह व बहबूद के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।